बहन जी के समर्थक कहते हैं कि आपने दलित वोट को बांटा है। दूसरी तरफ एक कमेंट था आकाश आनंद जी का, उन्होंने जब उनसे पूछा गया इलेक्शन के दौरान, उन्होंने आपके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन आज़ाद, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं। आप इस बात को महसूस करके देखिए कि मेरे ऊपर मेरे संघर्ष को गाली देना कितना आसान है, मुझे बुरा भला कहना कितना आसान है, मुझे छोटा आदमी कहना कितना आसान है, लेकिन मेरा जीवन जीना कितना कठिन है। जब आपको दिन में कई सौ लोगों के फ़ोन अटेंड करने और आपको हर घटना की समीक्षा करनी है, आपको पूछना है कहीं रेप हुआ, कहीं हत्या हुई है, कहीं किसी को मारा गया, किसी की ज़मीन छीनी गई हो, कहीं किसी की बच्ची चली गई हो, कोई ले गया हो, कोई पूछने वाला ना हो, कहीं किसी रिक्शा वाले को मारा गया हो, तमाम गरीबों की कहीं परेशानी हो, कहीं बिजली नहीं आ रही, कहीं पानी नहीं आ रहा, सबकी समस्या, कहीं स्कूल में कहीं एट्रोसिटी हो रही है, कहीं यूनिवर्सिटी में एट्रोसिटी हो रही है, आपको जाना है वहाँ। मैं भारत के राज्य में अकेला व्यक्ति हूँ जो इसने गोली खाई है आज के समय में, और जो जितना पूरे जीवन में आदमी नहीं जा पाता लोगों से मिलने, उससे ज़्यादा लोगों से मैं के पास में घटनाओं में गया हूँ, हज़ारों मामलों में। तो मुझे कोई इस बात का वो नहीं, उन्होंने मुझे जो कहा उनका धन्यवाद, मैं उनको बुरा नहीं, क्योंकि वो अभी बहुत समझदार नहीं, छोटे हैं अभी, वो बहुत नए नए आए, उनको नहीं पता है। मान्यवर काशीराम साहब ने संघर्ष किया, उनको बहुत लोगों ने इस तरह अपमानित किया, बहन जी ने संघर्ष किया, उस समय उनको भी बहुत लोगों ने अपमानित किया। तो पार्टियों को ऐसा लगता था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद, एक नए आदमी को क्यों खड़ा करना, बीएसपी नामक जो दल है वो कमज़ोर हो रहा है। मेरी वैसे नहीं हो रहा है। जैसे आपने कहा ना कि कह रहे हैं कि भाई बीएसपी के लोग कह रहे हैं बांट रहे, अच्छा बांटना तब होता, मैं इस बार 2 सीटों पे लड़ा, 78 पे नहीं लड़ा, तो आपने 78 पे क्या कमाल दिखाया? आपने देश भर में इतनी सारी सीटें, आपने वहाँ क्या कमाल दिखाया? अब मैं जिस सीट को लड़ता हूँ आप ये कहने लग जाते हो कि भाई चंद्रशेखर आया तो वोट काट रहे, तो भाई जिन पे मैं नहीं लड़ता वहाँ भी आप कमाल दिखा लो। तो मैंने आपको नहीं रोका है, लेकिन आप जानबूझ के आप ये सोचते हो भाई इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सीटें, आप ये सोचते हो सारी आप ही लड़ लोगे, तो आप हिम्मत दिखाओ ना। आपकी कितनी सीटों पे बीएसपी की जमानतें जब्त हुई, आप चेक करके देख लो। क्यों हुआ ऐसे? देखिए ऐसा है, जब काशीराम साहब जमीन पे जाकर संघर्ष करते तो आंदोलन तेज रफ्तार पकड़ता था, लोगों की सुनवाई होती थी। अब शायद मुझे लग रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, अब वो आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हो रहा है। तो मैं 2 सीटें लड़ा, 78 नहीं लड़ा, तो मैंने किसी के वोट नहीं काटे। इंडिया अलायंस में मुझसे नहीं कह सकता मैंने किसी वोट, लेकिन अगर सोचो मैं भी सब सीटें लड़ता अपने संगठन। क्या आप लड़ेंगे? आप लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश के अलावा? यस, हरियाणा में जाएंगे? हम मध्य प्रदेश लड़े हैं, हम राजस्थान लड़े, हाँ। हम बिहार भी लड़े, हम दिल्ली भी लड़े, हम जो है एमसीडी का चुनाव दिल्ली में लड़े, हम उत्तराखंड लड़े, हम हरियाणा भी लड़ेंगे, पंजाब भी लड़ेंगे। हम आज़ाद समाज पार्टी को बड़ा बनाएंगे, हम आज़ाद समाज पार्टी की से लोगों को लीडरशिप देंगे। और मेरी जीत से क्या हुआ आपको पता है? देश में जो लाखों एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, जिनको कोई पार्टी टिकट नहीं देती, उनके अंदर भी उम्मीद पैदा हुई है कि अगर हम काम करेंगे तो जनता हमें सपोर्ट करेगी। Click here to watch the full episode.